नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर, जिसको हम पढ़ रहे थे शिवलाल की बुक से। शिवलाल जनरली एमपी बोर्ड की एग्जाम में यूज होती है, तो इसी के हम सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, सारी अनसॉल्व। तो इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन 18 से आज हम सॉल्व करेंगे वो पुराने वीडियो से लिंक है। तो पार्टनरशिप पुराने वीडियो देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जो पहली बार देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आज लेंथी होने वाला है, क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, 18th क्वेश्चन कह रहा है, मोहन, सोहन एंड योहान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज फॉलोज। तो ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज दिया है, एसेट दिया हुआ है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 सोहन रिटायर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो सोहन जो है कुछ कंडीशन पे रिटायर हुआ है। सोहन मतलब कि जिसका शेयर कितना है, 1/2 है। प्रोवाइडेड फॉर बैंक बेड डेट रिजर्व एट 3% ऑन डेटर्स। तो ये निकालेंगे, अभी लिखेंगे जब सब समझ में आएगा आपको। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year was 20,000, 15,000 एंड 25,000. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सोहन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू हिम पेड बाय टेकिंग बैंक लोन। तो अपने को जो गुडविल की मेथड है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताई थी, इसलिए बोला कि आप अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देखें, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में हमने गुडविल की 3 मेथड कैलकुलेशन की सीखी है, जिसमें से एक मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैं अभी आपको यहाँ पे भी बता दूंगा इसमें करते क्या है। ठीक है, उसका दिया आपको 2 year परचेज। तो 2 जितना ईयर का परचेज रहता है उतना आपको एवरेज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जो पहली बार देख रहे हो, उन्हें बता दूं, इस तरफ लिखते हैं हम इंक्रीज इन एसेट्स, इधर लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी है जो कि फर्म के लिए फायदा है तो इधर लिखना है, और डेबिट साइड में आपको लिखना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इतनी चीजें आपको लिखना होती हैं। तो पहले देखते हैं कहां से शुरू है। स्टॉक से लिखा है, तो स्टॉक इज डिवैल्यूड, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स। तो कितना कम हो रहा है, 10% बोला है। 10% मतलब कि सन्ड्री, देखिए आप स्टॉक कितना था, 27,000 था, इसका 10% निकालिए। 27,000 का 10% 2700 होता है, मतलब 2700। डिवैल्यूड मतलब कमी होना है ना, अवमूल्यन कहते हैं इसे। तो चलिए करते हैं, यहां लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक की कीमत है 27,000, 2700। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है उसने कि बेड डेट रिजर्व एट 3% ऑन डेटर्स। तो ये क्या है आपका, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो 3% ऑन डेटर्स पे देखिए, डेटर्स 18,000 है, 18,000 का 3% निकालेंगे अपन। तो 18,000 का 3% मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये जो मैं बगल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सारा रफ वर्क है, आपको आराम से कैलकुलेशन रफ वर्क में करना होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के बगल में नहीं करना, क्लियर अच्छा साफ साफ बोर्ड के एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है, तो 18 3 54, तो ये आएगा, एक जीरो और लगा दिया, तो कितना आ गया, 540 आ जाएगा। तो बेड डेट रिजर्व लिख देंगे 540, बेड डेट रिजर्व 540। इसके अलावा कुछ हमें दिया है क्या, नहीं दिया, सीधे गुडविल की वैल्यू दी। तो हमें रिवैल्यूएशन में केवल वो चीज लिखनी होती है जो कि वैल्यूएशन जिनकी करना है, हमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है, प्रॉफिट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे सिर्फ लॉस ही होगा। लॉस कितना का होगा, ऐड कर लेते हैं इसे। तो ये ऐड करने पर आएगा 3,000 0 4 7 और 5 होता है, 12 का 2 कैरी आया 1, तो 3,240, मतलब 3,240 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू, कलर चेंज कर लेता हूं, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है, तो या फिर लॉस ट्रांसफर टू लिख लेते हैं, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। दूसरा है सोहन कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है योहान कैपिटल अकाउंट, योहान कैपिटल अकाउंट। तीनों को हमें लॉस ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ गिवन है पहले से ही, उस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों को। तो कैलकुलेशन हम रफ में कर लेते हैं। इधर पे कैलकुलेशन हमें करना है 3,240 को बांटना है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने हमें दे रखा था कितना कितना, 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो बांट देते हैं सीधा सीधा, आपको 1/2 करेंगे इसका जब, तो करते हैं, आएगा देखिए 2 1 2, 2 6 12,
तो एक को मिल जाएगा 1600, मोहन को 1620, सोहन जो है उसको मिल रहा है कितना 1/3, तो 3240 का 1/3 कर लीजिए, 3 1 3, 3 8 24 और 0 का 0, तो आ गया 1080। किसका? सोहन का। ऐसे योहान का देख लेते हैं, योहान का है 1/6, तो 1/6 कर दीजिए, इसका सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 4 24 और 0, तो 540 योहान का, 1080 सोहन का और 1620 किसका? मोहन का। तीनों को लॉस हो गया, लॉस का आप यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 1620, 1080, 1080 और 540, 540, 540, तो ये अमाउंट हो गया टोटल। और आपने क्या कर दिया? लॉस को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ किसका बनाना है? सोहन का। तो सोहन का बनाते हैं, चलिए। तो सोहन का अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको गुडविल का कैलकुलेशन बता देता हूं कि गुडविल का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखा होगा? लिखना होगा सोहन कैपिटल अकाउंट। इसमें अपन जब भी पार्टनर जा रहा होता है तो उसका जो गुडविल का अमाउंट होता है वो किसको देके जाता है? पुराने पार्टनर्स को देके जाता है। तो इसलिए हमें सोहन कैपिटल अकाउंट में गुडविल भी आएगा। अब गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं, सिंपल सा रहता है, एवरेज निकाल लीजिए आप सबका। एवरेज मतलब कि 3 ईयर का प्रॉफिट कितना है? 20,000, 15,000 और 25,000 टोटल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। एवरेज गुडविल, एवरेज गुडविल कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये दिया आपका 20,000, 15,000 प्लस 25,000, और ये 3 साल का है तो इसलिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। जितने साल का एवरेज निकालते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सीधा से 15 और 25 हो जाएगा आपका 40 और 20 60,000। 60,000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 20,000। तो 20,000 तो एवरेज गुडविल हो गया, पर उसने हमें बोला है कितना आपको परचेज करना है? 2 ईयर परचेज है। कितना गिवन है? देखिए, कैलकुलेट 2 ईयर परचेज, मतलब 2 साल का परचेज है। तो जो अभी आपने एवरेज निकाला वो कितने साल का निकाला? 1 ईयर का निकाला, तो 2 ईयर परचेज कर देते हैं। सिंपल सा, 2 ईयर परचेज के लिए आपको कुछ नहीं, जितना अमाउंट आया गुडविल में उसमें जितने ईयर के लिए परचेज कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40,000। अगर 40,000 गुडविल है तो हमें किसका रिटायरमेंट देख रहे हैं? सोहन का। तो सोहन का जितना हिस्सा होगा उसको दे देंगे। सोहन का शेयर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बीच में 1/3 है, तो इसमें से 40,000 में से सोहन शेयर कितना है? सोहन शेयर आ जाएगा 40,000। ये आपको कहाँ करना है? ये आपको करना है अकाउंट के बाद। देखिए मैंने कैसे बनाया, पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनाया सोहन कैपिटल अकाउंट, इसके बाद ये वाला तो रफ वर्क था, या फिर आप इसको भी वर्किंग नोट में कर सकते हैं। किसमें? वर्किंग नोट में। अगर आप वर्किंग नोट में इसको नहीं कर रहे मतलब ये रफ वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको शो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपको नीचे लिखना है वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन करना होता है इसी स्टेप में, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा का वैसे। इसलिए मैं पूरी चीज आपको लिख के बता दी। क्या करना है? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, खाली छोड़ दीजिए। सोहन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आप वर्किंग नोट लिखेंगे यहाँ पे, और वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे? इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आगे करेंगे। तो सोहन शेयर, इसलिए मैंने एक एक चीज लिख के बता दी आपको क्या क्या लिखना होता है। 40,000 में सोहन का शेयर है कितना? 1/3। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। ये आएगा, देखिए जब 40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 13,333.33 जाएगा। तो हम इसको 13,333 ही लेके चल रहे हैं। 0.33 आप नहीं भी लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। इतना इतना आएगा। तो अगर ये आ गया सोहन का शेयर, तो इसमें से आप किस किस को बांटना होगा? आपको मोहन को और योहान को बांटना है। तो किस रेशियो में बांटेंगे वो देख लेते हैं। तो जो सोहन का शेयर है वो किस किस को मिलेगा? दोनों रिमेनिंग पार्टनर की मतलब मोहन को और योहान को। तो ये वाला जो हिस्सा मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको करके बता देता हूँ, है ना कैसे करना है। देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कि जाने की मतलब कि 2 लोग बचे हुए हैं, उन लोग को शेयर मिल रहा है, तो केवल उन्हीं लोग का शेयर आपको लिखना होता है, ठीक है। मतलब जो बचे रिमेनिंग पार्टनर है उनको किस हिस्से में मिलेगा? तो देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आपका शेयर जो है वो इक्वल रेशियो में नहीं गिवन है, मतलब कि एक का कितना है? 1/2 है, एक का है 1/6। जब रेशियो होता है तो बेस वैल्यू क्या होती है? सेम हो सकती है। तो सेम होने के लिए मतलब इसके बाद वाली स्टेप है वो, ये कौन सी है? इसके बाद वाली स्टेप, ठीक है। तो 1/2 को हम क्या कर सकते हैं? 1/6 बना सकते हैं। कैसे बनाए? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 3/6, और ये कितना है? 1/6। तो मतलब आपसे मैं रेशियो पूछूं तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 होगा, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, जब रेशियो हमें इक्वल बेस वैल्यू सेम करना होती है तब करते हैं। बेस वैल्यू मतलब कि दोनों के बेस में कितना आना चाहिए? डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, तभी रेशियो बनता है। तो रेशियो बन जाएगा 3:1, मतलब कि ये वाला अमाउंट है इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना हमने पहले सीखा है, जैसे कि 13,000 था, 13,333 है, इसको मैं एक को दूंगा कितना, योहान को, ये किसका है, मोहन एंड योहान का रेशियो, ठीक है। तो योहान को मिलेगा इसका 1/4, 1/4 मतलब कैसे, 3 + 4, टोटल शेयर हुए 4, 4 में से एक हिस्सा योहान का और इस 4 में से एक हिस्सा 3 का, इस 4 में से एक हिस्सा 3 वाला मोहन का। तो मैं 3 वाला कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 1 वाला कर रहा हूँ, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा किसको मिलेगा, वैसे भी इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हिस्सा आपको पता चलेगा किसको मिल रहा है, योहान को, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसको मिलेगा, मोहन को ही मिलेगा। तो आप सीधा सीधा 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, कर लेते हैं, चलिए देखिए, 4 3 = 12, कैरी आया इधर 1, 4 3 = 12, फिर कैरी बनाया 4 3 = 12 और फिर कैरी बनाया, तो फिर 4 3 = 12, तो ये भी कितना आएगा, 3,333 चलता जाएगा। अगर 3,333 मोहन को दे दिया तो बचा हुआ, सॉरी योहान को दे दिया, तो जो अमाउंट बचता है वो कितना बचता है, 10,000 मिलता है, तो 10,000 किसको जाएगा, वो मोहन को जाएगा। कैसे पता मुझे, क्योंकि टोटल अमाउंट 13,000 था, है ना, तो 3,333 इसको दे दिया योहान को, तो बचा मोहन का अमाउंट। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब मुझे ये सब, ये वर्किंग नोट हो गया मेरा पूरा कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो सोहन कैपिटल अकाउंट में हमेशा हम लिखते हैं क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब कि जो बैलेंस आपका सोहन का है, सोहन का बना रहा है, जैसे सोहन का लेना, सोहन का ये दिया 30,000, तो कितना दिया है, 30,000, फिर बाय मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट अभी हमने निकाला कितना, ये आया 10,000, बाय योहान कैपिटल अकाउंट, ये कितना है, 3,333, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा सभी लोग को। फिर रिवैल्यूएशन में लॉस था तो लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लॉस था 1080, कहां था दिखा देता हूं, ये रहा, सॉरी ये रहा, है ना, रिवैल्यूएशन लॉस था कितना 1080, तो वो लिख दिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसने बोला है कि आप क्या करना है, उसको पेड करना है बाय टेकिंग बैंक लोन, बैंक लोन लेके लिखना है, तो हमें यहाँ के लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बस इसमें रिटायरमेंट में यही रहता है कि रिटायरिंग जो पार्टनर रहता है उसको बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के जरिए पेमेंट करा जाता है। तो इसका टोटल कर लीजिए और जो बचेगा रिमांड ये आ जाएगा, देखिए जोड़ेंगे जब इसको तो आ जाएगा 44,083। अरे 44,083 में से 1080 जाता है तो बचता है अमाउंट 43,003, ठीक है। तो ये कैसा है, रिमेनिंग अमाउंट जो था आपका, बैलेंसिंग करते हैं उसके जरिए, तो उसके बाद आप टोटल कर लीजिए, तो ये आ गया। कैसे करा, पहले आपने टोटल करा, उसमें से 1080 को माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे सोहन को। तो ये आपका सोहन अकाउंट बन गया, ये आपका वर्किंग नोट हो गया, और इससे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो तीनों चीजें हो गई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बिहारी, कबीर एंड रहीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 10:9:5. Respectively, Bihari retire on 31st March 2018. Balance sheet on was follows on that day. तो बैलेंस शीट गिवन है हमें, तो बैलेंस शीट में हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना है। क्या क्या दिया, जैसे गुडविल दिया है, तो गुडविल जो है बनी पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका जितना प्रॉफिट बनेगा गुडविल में से, ओल्ड गुडविल है ये, है ना, तो जितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दूसरी चीज टूल्स और सन्ड्री एसेट्स, अगर इसमें से कोई ऐसा रिवैल्यूएशन में दिया है तो उसको भी करना पड़ेगा। क्रेडिटर कैपिटल कुछ नहीं, करंट अकाउंट दिया, देखिए करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट का जो पैसा है वो उसका लेके जाएगा, करंट कैपिटल का नहीं, किसका, करंट अकाउंट का, तो वो चीजें लिखेंगे। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी वेयर टेकन एट द बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो बुक वैल्यू पे लेना है। गुडविल वी वैल्यूड एट थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, तो गुडविल जो लास्ट 3 ईयर का कैलकुलेट करना है, मतलब 3 ईयर परचेज पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैल्यूडेट थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो थ्राइस मतलब कितना, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर, तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का। द प्राइस ऑफ द टूल वेयर फिक्स्ड एट 9875, तो देखिए टूल्स का जो प्राइस है 9875 दिया है, बुक में था पहले से, मतलब कि बैलेंस शीट में हमारे गिवन था 8760, तो मतलब कि आपका यहाँ क्या हो रहा है, टूल्स की कीमत बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है वो देख लेते हैं जरा, 8760, 7 में 6 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 9 में 6 गया तो 1, मतलब कि 1115, 1115 आपकी कीमत बढ़ रही है। ये आपका क्या, फर्म का प्रॉफिट है, तीनों का प्रॉफिट है भैया, तीनों का प्रॉफिट है। लिखा है प्रिपेयर अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू बिहारी,
बाय टेकिंग द बैंक लोन। तो मतलब केवल बिहारी का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो अगर ये प्रॉफिट तीनों का है भैया फर्म का, तो इसमें से बिहारी का जितना प्रॉफिट है वही उसको देना है, केवल पूरा अमाउंट नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हम केवल बिहारी का अकाउंट बनाएंगे। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो बिहारी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा था आपका, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है, 10,000 दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट का नहीं। कितना दिया है देखिए लिखा है ना, बिहारी का 10,000। फिर आते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कितना है, 1084। तो अरे कहाँ गया, अरे कभी कभी पता नहीं साथ नहीं देता है ठीक है ना। तो बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से कितना आपका 1084। इसके बाद आपको क्या दिया है, देखिए गुडविल दिया है 10,000। तो गुडविल ही छोड़ के जा रहा, तो ये लॉस है आपके लिए। लॉस किधर आएगा गुडविल वाला, तो इधर आ जाएगा लॉस का गुडविल, टू गुडविल, टू गुडविल। अब ये अमाउंट हमें अभी पता नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे है ना, क्योंकि 10,000 जो दिया है, कहाँ पहुंच गया, ओके ओके लास्ट क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, गलती इधर नहीं आएगा, यहाँ लिखना है टू गुडविल, बिहारी का बना रहे हैं, टू गुडविल, टू गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे अभी हम। इसके अलावा क्या है, तो ये तो होगा गुडविल का। फिर टूल्स में अभी बताया हमने, टूल्स में ये प्रॉफिट है कुछ फर्म का, तो इसमें भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आ रहा है वो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट का आपको लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें उसका कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इसलिए नहीं भर रहा हूँ मैं अभी। तो नाम लिख लेंगे, तो उससे क्या होगा आपको आइडिया हो जाएगा हमें कौन कौन सा अमाउंट लिखना है। तो गुडविल निकालना है, रिवैल्यूएशन निकालना है। फिर इसके बाद क्या दिया है, गुडविल दिया है। तो इसके बाद गुडविल कौन कौन सा मिल जाएगा इसको, बिहारी, और सॉरी बिहारी तो रिटायर हो रहा है ना, कबीर और रहीम से, तो कबीर और रहीम भी आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल अकाउंट, और बाय रहीम, रहीम कैपिटल अकाउंट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं जरा। तो पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन अपना गुडविल का, फिर रिवैल्यूएशन का बताता हूँ, फिर ये वाला ओल्ड गुडविल का कर लेंगे। तो पहले नया वाला जो गुडविल है उसका देखिए कैसा दिया हुआ है। उसका लिखा है कि आपको जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे वर्किंग नोट NOT, फिर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बता दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए पहले आप तीनों का सम कर लीजिए। 742 प्लस एक दिया है 5641, और एक साल का कैलकुलेशन है 1472। ये दिया है 3 साल का प्रॉफिट, तो डिवाइड बाय एवरेज करना है 3 साल से, तो 3 का डिवाइड कर दिया। तो ये जब आप सम करेंगे तो आएगा 10855 अपॉन 3। देखिए इसको आप या तो सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं करे तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा है गुडविल बी वैल्यूड एट थ्राइस, है ना, थ्राइस मतलब कि 3 गुना। अगर 3 गुना है तो आप मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। वो मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे पता चल जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 10,885 मतलब 10,855 आ जाएगा है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो 10,855 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, थ्राइस करना था। अब ये तो आया गुडविल। हम गुडविल में किसका अकाउंट पता करेंगे, शेयर पता करेंगे बिहारी का। तो बिहारी का जो हिस्सा है वो रेशियो आपको गिवन है, गिवन रेशियो कितना है, 10:9:5। ये बिहारी का है, ये कबीर का है, ये रहीम का है। तो बी की आर हो गया। बिहारी का कितना शेयर है, देखिए शेयर की बात करेंगे तो बिहारी शेयर लिखते हैं। बिहारी शेयर हो जाएगा, देखिए टोटल कितना हुआ, 10 और 9 19, 19 और 5 हो गया आपका 24। तो 10/24 तो शेयर होगा बिहारी का। अमाउंट कितना है, 10,855। ओके, तो यहां से बिहारी का शेयर निकल जाएगा। तो बिहारी का शेयर है आएगा 4,4523। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके, है ना, पॉइंट में आएगा कुछ उसको, लेकिन हमने इतना लिखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 4,523 आ जाएगा। इस वाले जो हिस्से को, इसको कौन कौन ले रहा है, कबीर और रहीम। तो कबीर को मिलेगा 9 और रहीम को मिलेगा 5। तो टोटल पार्ट जब करेंगे तो कबीर आ जाएगा यहाँ से, कबीर का कितना आएगा देखिए 4,523 मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर हुआ कितना, 9 और 5 14, तो 9/14
और जब रहीम की बात करेंगे तो रहीम आएगा यहाँ से 4523 इंटू 5/14। ये मैं अभी अमाउंट लिख नहीं रहा हूँ, अभी सब कैलकुलेशन एक साथ करके दिखा दूंगा, है ना। तो ये तो हो गया क्या, किसकी बात, शेयर्स की बात हो गई, मतलब कि ये वाले कबीर और रहीम की बात हो गई। अब रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन करने पे हमने देखा था कितना आया था, 1115। तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको हेडिंग लिखेंगे, देखिए हेडिंग लिखना है आपको इसके बाद, शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने पे जितना भी इसका शेयर आ रहा है वो वाला, तो इसको ये अमाउंट आएगा तो कितना, अगर आपको वहां पे समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नई कीमत जो है वो टूल की वो है 9875, उसमें से माइनस करा हमने 8760, और इसमें से जो शेयर है किसका, कभी बिहारी का, बिहारी रिटायर हो रहा था, ये 10/24 है। तो आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 1115 का, मतलब 1115 का 10/24 से, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा। तो एक कैलकुलेशन ये करना है। एक तीसरा कैलकुलेशन जो है वो बता देता हूँ आपको। तीसरा कैलकुलेशन है गुडविल का। कौन सा, ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल था आपका 10,000, तो 10,000 को हमें किसको बांटना है, बिहारी का कितना हिस्सा वो पता करना है। तो इसके लिए आप नए पेज पे या फिर वहीं पे लिख लेते हैं, चलिए आप लोग न्यू पेज पे लिखना है इसके बाद, है ना। मतलब ये सब होने के बाद आपको अगले पेज पे लिखना है जो मैं इस साइड लिख रहा हूँ। तो ओल्ड गुडविल ये दिया आपका 10,000। 10,000 में से बिहारी का शेयर है 10/24, तो ओल्ड गुडविल का हिस्सा ये होगा। ये किसी स्टेप है, ये इन तीनों के बाद में यहाँ पे आएगा कहीं पे ओल्ड गुडविल। ओके, तो आप, मैं इधर कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करना है ऐसा ना। चलिए, तो सारे कैलकुलेशन मैं आपको एक साथ करके दिखा देता हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कैलकुलेटर में देखिए, हाँ, पहले शेयर करते हैं अपन कबीर के हिस्से। कहाँ से शुरू करें, इधर से। आपको जो, हाँ, पहले बिहारी शेयर निकाल लेते हैं। तो पहले जब टोटल करा था आपने गुडविल का, तो वो आया था 10855, ठीक है। इसमें से हमने बिहारी का शेयर निकाला, तो बिहारी के शेयर के लिए हमने मल्टीप्लाई करा 10/24 से, तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 24। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा वो आएगा कितना, 4522.91 आ रहा था। 4522.91 आ रहा था, तो 91 को हमने कितना मान लिया, 23 मान लिया टोटल, तो 4523 आ गया। जब बिहारी का शेयर आ गया तो फिर हम कबीर का शेयर निकालते हैं। तो 4523 मल्टीप्लाई बाय 9, ये वाला, डिवाइड बाय 14। तो देखिए कितना है, 2907। 2907, तो 0.64 है, तो इसको हम 2908 लिख लेंगे। 2908 लिख लिया। चलिए अगला वाला करके बताते हैं। 4523 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 14, तो डिवाइड बाय 14 कर लिया। तो ये आ गया आपका कितना, 1615। तो 1615 को हमने लिख दिया कितना, 1615 ही लिख लेंगे, क्योंकि 0.35 था, तो 1615 लिख लिया। ओके, चलिए अब ये शेयर इन प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन करके बता देते हैं। तो जब इसको क्लियर करेंगे तो आ जाएगा 1115 115 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 24। तो डिवाइड बाय 24 कर दिया, तो ये आ जाएगा, देखिए 464.58 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 464.50। तो ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ मैं, है ना। अभी थोड़ा सा मतलब इसके अलावा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, तो अब ये बता दूंगा आपको कितना कितना है। अब इसके बाद आखिरी बचता है ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल को और बता देते हैं करके। देखिए ओल्ड गुडविल कितना आएगा। तो ओल्ड गुडविल के लिए है आपके पास, इसको क्लियर कर लिया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 1 लाख लिख रहा हूँ, 50 कितना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो डिवाइड बाय 24। तो ये आएगा, देखिए 4166.666 चल रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 4167, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन हो गए। जूम करके इसको वापस अपनी स्लाइड पर आ गए, और मैं आपको कलर चेंज करके लिख के बताता हूँ। तो ये आया आपका 2908, ये आया 1615, 464.50 माना क्योंकि 58 था, और ये वाला आएगा 4167। तो ये सारे कैलकुलेशन हो गए। अब हम अकाउंट की बात है, तो अकाउंट पे आपको क्या भरना है, देखिए सीधे अमाउंट ही भरना है। तो गुडविल आया है आपका कितना, 4167। रिवैल्यूएशन करने पे आया है 464.50। कबीर कैपिटल अकाउंट से 1084, और इधर आया 2908, ठीक है। अच्छा उल्टा भर दिया, 2908 तो आया कबीर से, और
रहीम से आया है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ बता देता हूँ, 2908 और 1615 है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं, हमारे पास रबर भी है, रबर पेंसिल से आप लोग को पेन से लिखना है, रबर पेंसिल से ही लिखना है ना। तो ये आया 2908 और 1615, ठीक है। तो जब आप ये सारा टोटल करेंगे तो टोटल करने पाएगा आपका कितना, 16071.50, और ये तो हो गया आपका गुडविल। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर को बैंक से लोन लेके दे रहे हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे बाय टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जब क्या करेंगे आप निकालेंगे, मतलब कि 16071 से पॉइंट इससे माइनस करेंगे इतना 4167 को, तो ये आएगा 11,904.50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही इस तरह से आपको कबीर का कैपिटल बिहारी का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो इससे क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशंस है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड ऑफ चित्रा एंड दिव्या हु आर इक्वल पार्टनर्स कंटेनिंग ए क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग 6 मंथ नोटिस इन राइटिंग। तो 6 महीने का नोटिस राइटिंग में देकर आपको रिटायर होना है पार्टनर से, ये बोला है उसने और कुछ नहीं। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, ठीक है, his share of profit to the date of retirement calculate on the basis of average profit of 3 preceding complete year, 3 साल का complete year पर करना है preceding, है ना। half the amount of goodwill of the firm calculate at 1.5 times, तो डेढ़ टाइम से the average profit of the 3 preceding complete year, तो कैलकुलेट डेढ़ टाइम्स करना है अपने को इस बार, है ना। और इसके अलावा क्या है, चित्रा गेव नोटिस ऑन 31 मार्च 2018 टू रिटायरमेंट ऑन 30 सितंबर 2018, तो ये उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। व्हेन बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल वाज 6000 एंड हिज करंट अकाउंट डेबिट वाज 500, डेबिट बैलेंस दिया है। द प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर वाज, ये दिया है 31 मार्च 2016 का, ये 17 का और ये 18 का, 3 साल का प्रॉफिट हमें लिख के दिया है, बस और कुछ नहीं है। अमाउंट पेएबल टू चित्रा वाज ऑब्टेनिंग बाय टेकिंग ए बैंक लोन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो बैंक लोन मतलब कि बैंक के जरिए इसका भी पेमेंट करा जाएगा। तो पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके गुडविल का दिखा दूं, उसके बाद अपन लिखेंगे, है ना। अगर नहीं भी लिख रहे तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं अपन कहां से, हमेशा बैलेंस बीडी से, हमेशा कहां से शुरुआत करते हैं, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के बाद चित्रा के लिए जितना प्रॉफिट है वो सब लिखना है। तो पहले बैलेंस बीडी उसका कितना दिया है, 6000 दिया हुआ है, देखिए लिखा। व्हेन बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल वाज 6000, तो कितना कैपिटल है, 6000 कैपिटल है। अगली चीज देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। दूसरा आपका जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट का सीधा सा देखिए, तारीख का आपको खेल समझ में आएगा कि प्रॉफिट हम क्यों निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनर जो है वो 6 महीने बाद रिटायर हो रही है, मतलब 6 महीने का उसको प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा। तो लिखा है 31 मार्च 2018 को नोटिस दिया, उसने रिटायर हो रही है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को जब रिटायर हो रही है, मतलब कि इतना टाइम पीरियड जो है 6 मंथ का, इसका 6 महीने का उसको प्रॉफिट हमें देना है। तो प्रॉफिट जो है वो किस साल का मिलेगा, 31 मार्च 2018 का दिया है, तो प्रॉफिट मिलेगा आपको 17 का, 31 मार्च 2017 का, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 के हिसाब से इसको प्रॉफिट मिलेगा। 2200 में से इसका प्रॉफिट कितना होता है वो निकालना है। तो देखिए मैं कैलकुलेशन यही करके बता रहा हूँ, पर आपको कहाँ करना है कैलकुलेशन, वर्किंग नोट में करना है। वर्किंग नोट यहाँ लिखेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा अकाउंट था चित्रा का, इसके बाद हमने लिखा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम क्या लिखते हैं, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का, अगर आप गुडविल का पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है 2200 है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कितना है, 2200 दिया हुआ है। 2200 के बाद चित्रा का जो 6 मंथ का शेयर होगा, तो चित्रा शेयर लिख लेते हैं। चित्रा शेयर कितना होगा, देखिए पार्टनर कैसे, इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर मतलब 1/2 के, तो 2200 इंटू 6/12, ये ईयर का कैलकुलेशन हो गया, और पार्टनर जो है वो हाफ है, तो 1/2 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान कैलकुलेशन, कभी कठिन नहीं करना है हमें, हमेशा आसान करना है। आसान मतलब कैसे करें, देखो 6 2 12 होता है, फिर 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये कितना होगा, 2 1 2 2 1 2 और 1100 का आधा होता है 550, तो एक कैलकुलेशन हो गया 550। चित्रा का शेयर प्रॉफिट कितना हो गया, 550, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट 550।
इसके अलावा उसको मिलेगा गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट कहां से? दिव्या से, तो बाय दिव्या कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमें थोड़ा सा करना है कैलकुलेशन, दिव्या कैपिटल अकाउंट। तो दिव्या कैपिटल अकाउंट से कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया था, तो करंट अकाउंट लिख देंगे टू करंट अकाउंट, अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500, और कुछ दिया नहीं है। देखिए लिखा है करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 500। अब जो ऊपर चीजें दी हैं उससे हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का। तो गुडविल का जो है वो क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है? पहले साल का है 2800, अगले साल का है 2200 और एक साल का है 1600। 3 साल का है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और हमें लिख के दिया हमने कितने टाइम्स करना है? कैलकुलेट एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। तो मैं आपको तीनों चीजें समझा दी, अब कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जोड़ना है 2800 प्लस 2200 प्लस का 1600 1600 डिवाइड बाय कितना होगा? 3, क्योंकि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 6600 आ जाएगा डिवाइड बाय 3, और ये आ जाएगा 2200। किससे? 3 से डिवाइड करने पे 3 2 या 6, 3 2 या 6, तो 2200 आ गया। 2200 का उसने हमें बोला है कितना टाइम्स होना चाहिए? डेट टाइम्स। तो डेट टाइम्स मतलब होता है, देखिए 1.5 मतलब कितना होता है, मैं दिखा देता हूँ। 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 कितना बोलेंगे इसे? 3/2। तो इसका आपको 3/2 करना है। 3/2 करना है तो सीधा सा तरीका है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 1100। 1100 का 3 में इंटू करेंगे तो 3200। तो 3300 हमें कितने पार्ट, चित्रा को जो कितना मिलेगा? आधा मिलेगा इसका। हाँ, दो ही तो पार्टनर है, दो पार्टनर है तो 1.5 बांटेंगे। तो 1.5 के लिए मतलब कि यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है 1/2। तो 3300 का यहाँ पे हम लिख सकते हैं चित्रा शेयर। चित्रा शेयर हो जाएगा 3300, मतलब यहाँ मत लिखिए, इंटू 1/2, तो ये हो गया 1650, 1650। तो ये कैलकुलेशन हो गया, बस इतना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। सीधे सीधे अमाउंट भरते जाइए। तो ये हो गया 1650। टोटल कर लीजिए, तो ये सबको टोटल करेंगे तो आएगा 8200। और जब ये वाला साइड निकालना है तो इस साइड 8200 में से 500 आएंगे तो 7700 उसका रिटायरमेंट का पेमेंट होगा बाय बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। 8200 कैलकुलेशन हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अब क्वेश्चन आते हैं थोड़े से बड़े बड़े, पर उसमें कैलकुलेशन इतने खतरनाक नहीं होंगे, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन रहेंगे, तो जल्दी जल्दी करते हैं। पारस, विकास एंड अनीस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो जो कैपिटल है इसके हिसाब से इनका शेयर बांट रहे हैं। तो कैपिटल कितना है मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए कैपिटल कितना दिया? 20,000, 15,000 और 15,000। जब भी आपको कैलकुलेशन कैपिटल के अकॉर्डिंग आए तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, जितना अमाउंट दिया उसको रेशियो में लिखिए। ठीक है, मतलब ये कैपिटल का अमाउंट था, इसको हमने रेशियो में लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई मतलब कि जब तक कि ये डिवाइड करते जाइए जब तक कि ये कैंसिल होना बंद ना हो जाए। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 20:15:15 कैसे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4:3:3। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा निकालना है। ठीक है, फिर देखें आगे क्या कहते हैं। द बैलेंस शीट वाज फॉलोज, ये बैलेंस शीट दी हुई है। अनीस रिटायर ऑन दिस डे, तो अनीस कौन सा वाला आखिरी वाला पार्टनर है? ये वाला अनीस। तीसरा, गुडविल वाज वैल्यूड एट 18,000 ऑन दैट डे, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 20,000। तो ये रिवैल्यूएशन की कंडीशन आ जाएगी, फिर से और कुछ नहीं। मशीन एट 15,000 एंड टूल्स एट 11,000। बेड डेट रिजर्व वाज क्रिएटेड बाय 3,000। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव एडजस्टमेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनीस वेयर वाज पेड ऑफ बाय टेकिंग बैंक लोन। तो अनीस को जो पेमेंट है वो कहां से करेंगे? हम बैंक लोन के जरिए करेंगे, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस अकाउंट का नाम चेंज करके आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कट कर लीजिए, इसको लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। है एक ही चीज, नाम अलग है बस, है ना। तो क्या क्या चीज बढ़ रही है देख लेते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम की वजह से बना नहीं पाया था, है ना। अभी
बैंक लोन देखिए क्या है, बैंक लोन नहीं, कहाँ से चलूंगा, रिवैल्यूएशन से करते हैं। तो स्टॉक वाज रिवैल्यूएटेड 20,000, तो स्टॉक की कीमत कितनी बार पहले थी 15,000, अब 20,000 हो गई, तो इंक्रीज इन एसेट 5,000। फिर कह रहा है मशीन एट 15,000, तो मशीन की 15,000 हो गई, तो मशीन की कीमत 10,000 क्या हो रही है भैया, कम हो रही है, कितनी 10,000, डिक्रीज इन एसेट्स। फिर टूल एट 1,000, तो टूल भी पहले 2,000 थे, अब कितने हो गए 1,000 हो गए, तो टूल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा 1,000। इसके अलावा क्या दिया है, बेड डेट रिजर्व दिया है, क्रिएटेड 3,000, तो ये भी आपका डेबिट साइड में कितना जाएगा 3,000। तो सीधा सीधा सा है, इजी रहता है रिवोल्यूशन, तो मेरी उम्मीद है सीख गए होंगे अब तक सब लोग, पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं रिवोल्यूशन के। बाय स्टॉक कितना 5,000, और बाय टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट 10,000, टू टूल्स अकाउंट 1,000, टू बेड डेट रिजर्व, और यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस में तो अलग ही दिख रहा है, लॉस ही हो रहा है क्योंकि 10,000 तो यही दिया हुआ है, टू सॉरी 1,000 है ना, 10,000 मशीन का दिया हुआ है, ये 5,000 है, तो लॉस तो क्लियर दिख गया हमें। बेड डेट्स रिजर्व, बेड डेट रिजर्व में आ गया 3,000, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना होगा, 10 11 और 3 14,000, 14,000, और ये कितना था 5,000, तो 14 में से 5 गए तो 9,000 का क्या हो गया लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पारस कैपिटल अकाउंट, विकास और अनीस तीनों के नाम आएंगे, और कौन है, अनीस कैपिटल अकाउंट। तो ये लॉस जो है वो आपका कितना है 9,000 है, 9,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में, तो रेशियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था, 4:33, 4:33, 4:33 ये रेशियो है। बांटना है आपको कितना 9,000, तो 9 इंटू कितना कितना शेयर होगा, निकालने का तरीका 4 3 7 3 10, तो टोटल 10 में से फोर्थ हिस्सा एक को मिलेगा, तो 10 से अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 900, कितना आ रहा है 900, तो हर बार 900 ही आएगा क्योंकि हर बार 10 से डिवाइड करना है, तो 900 का जब 4 में इंटू करेंगे तो 9 8 कितना होगा, 9 4 जा 36, एक को मिल जाएगा 9 3 जा 2700, और तीसरे को मिल जाएगा 9 3 27, ठीक है, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3600 2700 27, ये बन गया आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बना लेते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए प्रोफॉर्मा मैंने बनाया हुआ है, पर्टिकुलर पारस विकास अनीस, फिर पर्टिकुलर पारस विकास अनीस, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 20,000, 15,000 और 15,000, तो बैलेंस शीट में गिवन है। फिर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल के हिसाब से उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो गुडविल कितना दिया है, देखिए गुडविल दिया है 18,000, तो 18,000 में से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सब वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट, गुडविल, गुडविल दिया 18,000, 18,000 तीनों का है, तो इसमें से इसका शेयर कितना है, गुडविल में से इसका शेयर है 4, अनीस कौन रिटायर हो रहा है, अनीस रिटायर हो रहा है, सॉरी अनीस का शेयर कितना है, अनीस का शेयर है 3/10, तो अनीस का शेयर है 3/10, तो ये हो गया 10 का 0 0 कैंसिल, 18 तिया 5400, तो 5400 तो अनीस का शेयर हो गया, ये किसका शेयर आ गया, अनीस शेयर। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो बांट लेंगे 4:3 में से, तो 4:3 हो जाता है आपका कितना 7, तो 54,000 सॉरी 5400, 5400 डिवाइड बाय 4/7, और एक में आएगा 5400 डिवाइड बाय 7, मतलब 3/7, दोनों पार्टनर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, है ना, कहाँ पे, कैलकुलेटर पे, कितना आएगा देखिए 5400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7,
तो ये आएगा आपका पहला वाले का आ जाएगा 3085 और इस वाले का जो आएगा वो कैलकुलेशन कर लेते हैं सेकंड पार्टनर का। क्लियर ऑल कितना 5400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा आपका 2314। तो पिछला वाला हमने कम लिया था तो इस बार इसको ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि 28 है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक अमाउंट कम लिया तो एक ज़्यादा ले लेना है ना। तो 2300 कितना आ जाएगा 2315। तो ये इनका कैलकुलेशन हो गया गुडविल का। अब कुछ नहीं, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। तो दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा वापस से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आया 3085, ये किसका है पारस से मिला है, ये किससे मिल रहा है पारस से। और ये वाला जो अमाउंट है 2315 ये वाला मिल रहा है विकास से। आप लोग को कैलकुलेशन करना है खुद से, कैलकुलेटर यूज नहीं करना जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को जल्दी करना है ना टाइम, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा वैसे ही। नहीं तो ये आज बड़े बड़े क्वेश्चन है बहुत सारे, और टाइम तो वैसे हो गया अपलोड करने का पर थोड़ा सा लेट आज। तो बाय पारस कैपिटल अकाउंट किसको मिल रहा है अनीस को मिल रहा है 3085, और बाय विकास कैपिटल अकाउंट 2315। तो ये हो गया टोटल। अब इसका कुछ नहीं, आपको अमाउंट कैलकुलेट कर लें तो ये तो 20,000 सीधा का सीधा ऐसे ही 15,000 है, और जब इधर का टोटल करेंगे तो ये वाला टोटल आएगा 20,400। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पूरा। पर हमने देखा कि अनीस के लिए क्या है नुकसान भी है। तो अनीस कैपिटल अकाउंट पारस से इसको कितना 3085 और विकास से 2315। फिर रिवैल्यूएशन में हमने लॉस देखा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। रिवैल्यूएशन में आएगा 3600। कितना लॉस था रिवैल्यूएशन लॉस था 3600, 2700, 2700। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर का हमें पहले पेमेंट करना पड़ता है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है अनीस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, तो फिर आप बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। बैंक अकाउंट इसलिए आया क्योंकि उसने बोला था हमें कि आप क्या कर रहे हो उसको बाय लोन के जरिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो लोन के जरिए बैंक से आएगा तो बैलेंस, नहीं तो आप बैलेंस सीडी पहले निकाल देते। तो बैलेंस सीडी रिटायरिंग पार्टनर का नहीं निकलेगा, रिटायरिंग पार्टनर का रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा। कैसे निकालेंगे, केवल 20,400 में से 2700 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 17,700 आएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट हमने इसको कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को। अब बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं पारस का। तो 20,000 में से जब ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे टोटल करके तो ये आएगा 13,315, और 15,000 में से ये वाला अमाउंट जो माइनस करेंगे विकास का तो ये आ जाएगा 9,985। ओके, तो आप लोग कर लेना, इतना काम मैं करके नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वाला समझा दिया कैसे करना है बस, है ना। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो से कैलकुलेट करके बता दिया करूंगा। बस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, वीडियो और लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वही बात है, कैपिटल में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। देयर बैलेंस शीट आज ऑन 31 मार्च 2018 वाज फॉर उससे बैलेंस शीट दी हुई है। तो हम पहले रेशियोज बना लेते हैं। देखिए रेशियो बनाने का तरीका सिंपल से मैंने बताया, कितना तीनों का कैपिटल लिखिए रेशियो में, और कुछ नहीं। ये रेशियो में कैपिटल लिख लिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा। तो माइनस आप जितना डिवाइड हो रहा है 3 जीरो कैंसिल हो रहा है पहली बार। अब देखिए 3, 6 और 12 सारे के सारे 3 की टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। तो 4:2:1 ये इनका क्या बन गया, रेशियो बन गया। आगे लिखा है ऑन दिस डेट सी रिटायर एंड एबीसी एग्री टू शेयर टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस। तो जो सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कितना था 1, है ना। सी रिटायर हो रहा है और इसके बाद ए बी जो इनके एसेट्स और लायबिलिटी ले रहे हैं। तो क्रिएट रिजर्व एट द रेट 2% फॉर डाउटफुल बिल्स। तो रिजर्व बनाना है 2% पे। फिर लिखा क्रिएट 10% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे भी हमें ये बिल्स पे बना रहा था ऊपर, और इसके बाद ये बिल ले रहा है, इस पे रिजर्व वो बनाया रिजर्व, और एक रिजर्व बनाया आपका इस पे डेटर्स पे। ठीक है,
फिर लिखा बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 16,000, तो बिल्डिंग जो है 10,000 से बढ़ के कितनी होगी, 16,000 हो गई, तो 6,000 बढ़ गई है। फिर लिखा गुडविल ऑन द फर्म वाज वैल्यूड एट 21,000, गुडविल अकाउंट विल बी ओपन बाय शेयर ऑफ सी एंड दैट इज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो जो गुडविल अकाउंट है वो कितना सी के उससे शेयर से ओपन हो रहा था, जो हमेशा करते हैं वही चीजें यहाँ लिखा हुआ है। फॉर पेमेंट टू सी बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी इंक्रीज बाय दैट अमाउंट ओनली, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है किससे, फॉर पेमेंट ऑफ सी से। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 दिया है, तो इसके जब एडजस्टमेंट करेंगे तब देखते हैं। आ जाइए आप यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट, तो दोनों चीज बना लेंगे, पहले बनाएंगे रिवेल्यूशन अकाउंट और उसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो रिवेल्यूशन बनाते हैं, रिवेल्यूशन में सबसे पहले लिखा था आपका जो चीज इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई थी बिल्डिंग, तो बाय बिल्डिंग 6,000, बिल्डिंग 6,000। इसके अलावा आपका दिया है, ये मैंने बताया था बिल रिसीवेबल पे कितना डाउटफुल डेट बन रहा है, 2% के हिसाब से क्रिएट करना है, तो 2% निकाल लेते हैं। 5,000 का 2% कैसा होगा, देखिए 5,000, ये सारा रफ वर्क है, और जब आप नीचे लिखते हैं तो वो अलग चीज रहता है। 2% के लिए 2 जीरो लगाए और 52 से 100, तो बिल रिसीवेबल पे तो क्रिएट हो गया आपका 100 रुपये, और डाउटफुल डेट पे भाई 10%, तो डाउटफुल डेट डेटर कितना है, 17,000 है, 17,000 का 10% 1700 होता है, ये कितना जाएगा, 1700। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। टू रिजर्व फॉर बिल रिसीवेबल बी आर पे है कितना 100, और टू बेड डेट रिजर्व तो बेड डेट रिजर्व हो जाएगा 1700। ठीक है, अब यहाँ से अलग दिख रहा है, ये 6,000 था और ये कितना 1,800 है आपका लॉस, तो 6,000 में से 1,800 आता तो 4,200 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन, ए बी और सी, प्रॉफिट है आपका 4,200, और इसका रेशियो जो है वो कितना है, रेशियो हमने अभी निकाला था 4:2:1, तो 4:2:1 कर देते हैं, 4:2:1। देखिए टोटल शेयर कितने हुए, 4 2 6 7, कितने हो गए 7 मतलब कि ये आ जाएगा 4/7, तो पहले 7 से डिवाइड कर लीजिए, हर बार 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से क्या 42, और 600 आएगा, मतलब 6 चुके 24, तो 2401 को फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, और जब 600 का 1 से इंटू करेंगे तो 600 ही आएगा, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2400, 1200 और 600, तो लिख लेते हैं। ए कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2400, 1200, 600, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इजी, सब लोग सीख भी गए अभी तक। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना होता है यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD आ जाएगा 12,000, 6,000 और 3,000, बाय रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था तो बाय रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं पहले, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना है 2400, 1200 और 600, 2400, 1200 और 600। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कहां से मिलेगा, बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट, तो एस कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना कितना आएगा वो कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा, तो गुडविल दिया हुआ है क्या, देख लें गुडविल कितना दिया है, गुडविल दिया 21,000, कितना दिया 21,000, 21,000 में से रिटर्निंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/7, 1/7 कैसा पता, टोटल शेयर देखिए 4 2 6 1 7, 7 में से रिटर्निंग पार्टनर को नहीं वाला, तो 7 में से एक हिस्सा रिटर्निंग पार्टनर का, तो ये हो जाएगा 3,000। 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:2 में, 4:2 मतलब कि टोटल पार्ट होंगे 6, तो एक को मिलेगा 4/6, एक को मिलेगा 2/6, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 कितना आ गया 1000 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000, तो एक के पास जाएगा 2,000, एक के पास जाएगा 1,000,
कैसे पता, 2 को इंटू करेंगे तो 2000 आ जाएगा इधर तो, और जब 1 से इंटू करेंगे, चलिए करके दिखा देते हैं, तो एक को मिलेगा 3000 का 2/6, ठीक है। तो एक को मिला 4/6, एक को मिलेगा 2/6, तो करते हैं 2 3 जा 6 और ये आ गया 1000। तो देख लिए कितना मिला, एक को मिलेगा 2000, एक को मिलेगा 1000, लिख लेते हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 2000 और बी कैपिटल अकाउंट से 1000, ठीक है। और यहाँ इनको कुछ नहीं, और इधर टू सी कैपिटल अकाउंट में चले गए पैसे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे लॉस साइड। तो सी कैपिटल अकाउंट, ए के पास से गए 2000, एक बी के पास से गए 1000 और सी का कुछ नहीं। और जब रिटायर हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इधर लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी रिटायरिंग पार्टनर का नहीं होता, इसलिए बैंक अकाउंट पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस सी डी रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है सी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2400 में 12000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14400, जब 6000 में 12 जोड़ेंगे तो 7200, और जब ये जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 3 3 6600। ये तो टोटल अमाउंट हो गया, सी का कुछ था ही नहीं, तो रिटायरिंग पार्टनर को इतना अमाउंट दे देंगे। और इन दोनों के लिए लॉस था, तो 7200 में से 1000 जाता है तो आता है 6200, और 14400 में से 2000 जाता है तो आता है 12400। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है, और आप नीचे कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट बैलेंसिंग के जरिए लिख लेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, जोश जोश में 25 निकल गया है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एबीसी आर पार्टनर्स इन द फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज गिवन अहेड। तो ये बैलेंस शीट उनकी नीचे दी हुई है। फिर कह रहा है सी रिटायर ऑन दैट डेट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर डिसाइडेड। फॉलोइंग एडजस्टमेंट मतलब कि जो एडजस्टमेंट वो करना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10%, स्टॉक की कीमत 10% बढ़ रही है, तो ये आपकी कितनी होगी, 1700 इंक्रीज हो गई। 17000 का 10% 1700। डेप्रिशिएट मशीन बाय 5%, तो मशीन की कीमत 5% से कम हो रही, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 3000 का 5% निकालेंगे तो 150 आएगा, तो 150 कम हो रही है। फिर लिखा है क्रिएट रिजर्व एट 5% ऑन डेटर। तो डेटर कितना है, 13000 दिया है, 13000 पे आपको 5% क्रिएट करना, तो 13000 का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13000 5% निकाल लेंगे तो 0 0 तो कैंसिल, 5 0 5 3 जा 15, कैरी ऑन 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो 650 कितना आएगा, रिजर्व में जाएगा। इसके अलावा लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल इज 12000, तो गुडविल 12000 है, 12000 का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन 31 मार्च 2018। तो दोनों चीजें जो अभी बनाई थी वैसे की वैसी बनाना है। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज हुआ था तो बाय स्टॉक बस 1700, मशीनरी 150, इसमें तो कुछ ज़्यादा आता ही नहीं, जो चीज़ें चेंज हुई वही आती है। मशीनरी 150 और बाय डेट टू डेटर्स 650, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भैया, ए बी और सी। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका कैसा, 150 में 650 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है कि 600 प्लस 700 और 700 और 100 800, तो 1700 में से 800 जाता है तो प्रॉफिट हो गया 900। 900 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोग में, तीनों लोग का अमाउंट हमें गिवन है, तो 900 एक को मिलेगा 1/2, 900 का आधा 450, एक को मिलेगा 900 का 1/3, मतलब कि 900 का 3 में इससे का 300, और एक को मिलेगा 900 का 1/6, तो 6 1 जा 6, कितना आ गया 3, 6 5 जा 30, 150, तो 450, 300 और 450, 300 और 150 रुपये आपने बांट दिए। तो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या लिखना होता है भैया, पर्टिकुलर ए बी और सी, फिर पर्टिकुलर ए बी और सी, तो बाय बैलेंस सी डी, सॉरी बी डी, बैलेंस बी डी आपका कितना कितना गिवन है बैलेंस शीट में,
20,000, 10,000, 10,000। फिर दिया रिजर्व, तो रिजर्व को भी बांटेंगे, 12,000 है। बैलेंस बीटी कितना है? 20,000। अरे 20,000, 10,000, 10,000। जनरल रिजर्व था आपका 12,000, तो जनरल रिजर्व को 12,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 4:12, मैं दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये वाला कलर चेंज ही कर लिया जाए। किसमें रे बांटना था? 4:2:1, नहीं सॉरी, कितना कितना है? 1/2। हाँ 1/2 मतलब कितना होगा? एक को मिलेगा 6,000, 12,000 का एक को मिलेगा 1/3, तो एक को मिलेगा 4,000, और 12,000 में से एक को मिलेगा 1/6, तो एक को मिलेगा 2,000। ठीक है, रेशियो आप लोग ध्यान से लिखना, मेरे पास बुक ओपन है, मैं बुक में से लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन आया 450, 300 और 150। अब लिख लेते हैं बाय ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, गुडविल वाला अमाउंट है ये, बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट। तो चले देखते हैं पहले क्या करना है। अब आपको यहाँ पे जो रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑल इरेज कर देते हैं जरा, और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि गुडविल का अमाउंट था, कहाँ गया? गुडविल का अमाउंट है 12,000। 12,000 में से जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है कौन? सी का शेयर कितना है पहले तो वो देख लें। तो 12,000 में से सी का हिस्सा कितना है? 2,000। इस 2,000 को कौन कौन बांटेंगे? 2 लोग बांटेंगे। तो दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग दिया है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो हो गया कितना? 3/6। और 1/3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, डिवाइड बाई 2 का, तो ये हो जाएगा 2/6। तो जब रेशियो करेंगे तो ये रेशियो होता है 3:2। मतलब कि 2,000 को आपको 3:2 में बांटना है। 3:2 मतलब होगा, एक को मिलेगा 3/5 और 2,000 का एक को मिलेगा 2/5। ये हम क्यों करते हैं भैया? क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो जो है पता होना चाहिए पहले। ये रेशियो नहीं है, ये आपका शेयर्स गिवन है। हम शेयर में नहीं बांटना है, हमें दो लोग का पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो इक्वल करने के लिए हमने जान लिया कि 2 और 3 दोनों का एक मल्टीपलर होता है 6, दोनों के अकाउंट टेबल में आता है। तो इसमें मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3/6। और अगर इसको इक्वल करना है तो इसमें मैं डिवाइड, अगर 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2/6। और जब 6 और 6 बेस वैल्यू सेम होती है तो यहाँ से शेयर बन जाएगा 3:2। अगर 3:2 शेयर बन गया मेरा, तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2,000 को। टोटल पार्ट होगा 3 और 2 5, तो 3/5 एक को मिल जाएगा, एक को मिल जाएगा 2/5। इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 400। और जब 400 का 2 में इंटू करोगे तो ये आएगा 800, और ये आ जाएगा 1200। तो एक का आ जाएगा 1200, ए कैपिटल अकाउंट से 1200 मिल जाएंगे भैया को, और एक को मिल जाएंगे 800। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। कैलकुलेशन कर लेना इसका, तो इसको जोड़ घटा वगैरह करोगे तो अमाउंट आएगा आपका कितना? 26,450। ये आएगा आपका 10 4 14 300, 14,300। और ये वाला आ जाएगा कितना? 14,150। देखिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 10,000, 2,000, 12,000, 12,000 और 1,000 कितना हो गया आपका? 12,000 और ये 2,000 है, तो 12 और 2 14,000, 14,000 और ये कितना होगा? 150, 14,150। ये हो गया सारी चीजें। इधर देख लेते हैं। तो सी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सी कैपिटल अकाउंट में कितना कितना? ए से कितना? 1200, और इधर कितना? 800। क्यों? क्योंकि ए के लिए लॉस है, बी के लिए लॉस है, सी के कैपिटल अकाउंट से ये खत्म। फिर क्या करेंगे? कुछ दिया नहीं इसके अलावा, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है? सी, तो उसको कैश पेमेंट कर देंगे। लोन का दिया नहीं तो कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट में कुछ नहीं, जितना इतना है उतना का उतना ही दे देंगे, क्योंकि लॉस तो कुछ है ही नहीं।
और बैलेंस सीडी निकाल लेंगे बचा हुआ का, तो बचे हुए पार्टनर का बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। यही स्टेप होती है और यही करना होता है। तो 26,450 में से 1200 गए तो आपका आ जाएगा 25,250। ऐसी 14,300 में से 800 गए तो आता 13,300, 13,500। इसको जोड़ लीजिए तो यह आएगा 26,450, यह आएगा 14,300 और यह आएगा 14,150। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 24 से आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके बाद बैलेंस शीट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब लेंदी हैं। तो तकरीबन वीडियो आप मान लीजिए 2 घंटे से ऊपर जाने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो 24 से। तो अगर आपको अभी तक समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट भी करें, जो अगर डाउट हो तो मैं आपके कमेंट सबके आंसर देता भी हूँ, है ना। और वीडियो जो अपने वो आएंगे अब MWF में, आज ज़रा लेट हो गया। MWF मतलब कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे डेली 6 PM को मिल जाया करेंगे। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे कि आज लेट हो गया, तो मिलेगा जरूर लेकिन वीडियो, ऐसा है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।